हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमारा जो मेन टॉपिक था वो था हमारा सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग अपने प्रीवियस पार्ट में जो पढ़ चुके थे वो था हमारा पार्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होते हैं, मुख्य रूप से 4 हमारे सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, जिसमें हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, दूसरा हमारा गोल्गी बॉडी आता है, तीसरा हमारा लाइसोसोम्स आता है और उसमें एक हमारा सेल ऑर्गेनेल्स और है जो कि क्या होता है, वैक्यूल्स देखने को मिलता है। तो वैक्यूल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम अपने को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम लोग प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब अपना केवल 2 सेल ऑर्गेनेल्स बच रहा है। एक हमारा सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, गाल्जी बॉडी है, दूसरा जो है हमारा लाइसोसोम। तो आज हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, गाल्जी बॉडी के बाद में लाइसोसोम्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि हमारा क्या होगा, ये लेक्चर नंबर 15 है। तो ऑलमोस्ट एक लेक्चर और लगेगा, तो हम लोग 16 लेक्चर्स में पूरे के पूरे सेल बायोलॉजी को पढ़ लेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 15 है, जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हमारा है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो होता है वो स्पेशली अपने को देखने को मिलता है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखने को मिलती है कि एनिमल सेल्स में हम लोग गोल्गी बॉडी को गोल्गी बॉडी ही नाम देते हैं, लेकिन जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उस प्लांट सेल्स में अपने को देखने को मिलता है कि हम लोग गोल्गी बॉडी को एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। वहीं पर जो गोल्गी बॉडी की सबसे पहले डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट है वो जो वैज्ञानिक को जाता है उनका नाम है सी गोल्जी या सी कैम्लियो गोल्जी या कैम्लियो गोल्जी को क्या है, इसका क्रेडिट जाता है, जिसके चलते हुए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1906 ईस्वी में। उनको नोबेल प्राइज़ से भी ऑडिट किया गया है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा प्रोकार्योटिक सेल्स होती हैं, जो मेच्योर आरबीसी सेल्स होती हैं, जो एक्स सेल्स होती हैं, जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट के, टेरिडोफाइट के, एज वेल एज जिम्नोस्पर्म के, उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो अपना गोल्गी बॉडी होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसी के साथ साथ हम लोग इसको कई सारे बेसिक नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो हमारी गोल्गी बॉडी है, इस गोल्गी बॉडी को सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई किसने दिया था इसको, सी गोल्जी ने। सी गोल्जी ने सबसे पहले इसको देखा था, किसमें देखा था, सी गोल्जी किसमें देखा था उन्होंने, नर्व सेल ऑफ आउल। आउल में ओ आर, कैट में क्या था, सबसे पहले इन्होंने देखा था। कब देखा था, 1898 में। कब देखा था, 1898 में सबसे पहले इन्होंने जो आउल होता है और साथ ही साथ जो कैट होता है, आउल एंड कैट में सबसे पहले उसकी नर्व सेल्स में क्या था, जो सी गोल्जी अथवा इसी का सी का मतलब कैम्लियो गोल्जी ने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने इसको देखा और उन्होंने फिर अपने नाम के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गोल्गी बॉडी अथवा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अथवा इसी को हम लोग गोल्गी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिली कि जब इन्होंने नर्व सेल, अब नर्व सेल्स क्या होती है हमको पता है कि ये क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की क्या होती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स अपने को देखने को मिलती हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली क्या होती हैं, 90 सेंटीमीटर के क्या होती हैं, आसपास क्या होती है, देखने को मिलती है कि सबसे क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल्स होती है। वहीं पर सबसे लार्जेस्ट सेल्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग देखने को मिलता है। वहीं पर सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, पीपी येलो होता है। क्या होता है, पीपी येलो, अथवा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। और माइकोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ बोलते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और अगली बात मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने इसके डिस्कवरी की, जिसके चलते हुए ही अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, जिसके चलते हुए इनको नोबेल प्राइज से भी ऑडिट किया गया। कब किया गया था, 1906 ईस्वी में क्या किया गया, इनको नोबेल प्राइज से भी ऑडिट किया गया। अगली मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि गोल्गी बॉडी are present in animal cell as well as plant cell।
ये एनिमल सेल एज वेल एज जो प्लांट सेल्स होती हैं उन दोनों सेल्स में क्या होती है, पाई जाती है। और यहीं पर मैंने आपको बताया कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स में आल्सो कॉल्ड एज डिक्टियोसोम, इसको क्या नाम देते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम से बोलते हैं। और डिक्टियोसोम्स को सबसे पहले देने का जो काम है वो किनका है, पर्सिनो या पिरेनोसिटिव, क्या नाम है इनका, PERRONCITO, क्या बोलते हैं इनको, पिरोनी या पिरोनसिटो ने सबसे पहले 1910 ईस्वी में क्या किया था, उन्होंने डिक्टियोसोम्स नाम दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि गाल्जी बॉडी जो होता है वो एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स में हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम से बोलते हैं। और डिक्टियोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है, डिक्टियोसोम्स ने देने का जो क्रेडिट है वो किनका है, वो जो नाम है वो किनका है, पिरॉन सीटो का है, जिन्होंने 1910 ईस्वी में क्या किया था, उन्होंने प्लांट के अंदर क्या किया था, प्लांट सेल्स के अंदर क्या किया था, गाल्जी बॉडी को उन्होंने डिक्टियोसोम्स नाम दिया। और वहीं पर जब एनिमल सेल्स की हम लोग बात करते हैं, एनिमल सेल्स में इसको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, इसी को गाल्जी बॉडी नाम दिया गया। इसी को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। इसी को क्या नाम दिया गया, गोल्जी ऑपरेटस नाम दिया गया। इसी को गोल्जी ऑपरेटस का नाम दिया गया। इसी को जो नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, बेकर बॉडी नाम दिया गया। क्या दिया गया, बेकर बॉडी का नाम दिया गया। इसी को और क्या नाम दिया गया, आइडियोसोम्स का नाम दिया गया, आइडियोसोम्स का नाम दिया गया। इसी को और क्या नाम दिया गया, प्ल्यूरोमार्फिक ऑर्गेनेल्स बोला गया। इसी को प्ल्यूरोमार्फिक ऑर्गेनेल्स बोला गया। इसी को और क्या बोला गया, डाल्टन कॉम्प्लेक्स बोला गया। क्या बोला गया, डाल्टन कॉम्प्लेक्स बोला गया। इसी को और क्या नाम दिया गया, लाइपोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दिया गया, लाइपोकॉन्ड्रिया। इस तरह से क्या किया गया, इसको एनिमल सेल्स में कई सारे नेम से नॉमिनेट किया गया। इससे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, और ये इसका नाम हो गया नौवां एनिमल सेल्स में। तो आप देख रहे हैं हम लोग गाल्जी बॉडी को कितने सारे, बहुत सारे नाम से हम लोग इसको जानते हैं। गाल्जी बॉडी को हम लोग एक नहीं कई सारे बेसिक नेम से क्या होते हैं, हम लोग इसको जानते हैं। तो हम लोग एनिमल सेल्स में इसी को गोल्जी बॉडी बोलते हैं, इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसी को गोल्जी ऑपरेटस बोलते हैं, इसी को बेकर बॉडी बोलते हैं, इसी को आइडियोसोम्स बोलते हैं, इसी को प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, इसी को डाल्टन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। लेकिन जब प्लांट सेल्स की बात आती है तो प्लांट सेल्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको जो बोलते हैं वो डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, जिसका जो क्रेडिट है सबसे पहले प्लांट सेल्स में डिक्टियोसोम्स को डिस्कवर करने वाले जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिक का नाम है पिरोनसीटो, जिन्होंने 1910 ईस्वी में क्या किया था, इसका नामकरण किया। वहीं पर एनिमल सेल्स की जब बात आएगी, एनिमल सेल्स में सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो किनका है, तो वो हमारे वैज्ञानिक जो सी गॉल्जी हैं, उस सी गॉल्जी का है एनिमल सेल्स में, जिन्होंने कब किया था, 1898 ईस्वी में किया था, जिसके चलते हुए उनको 1906 ईस्वी में क्या हुआ, नोबेल प्राइज से भी ऑर्डर किया गया। जिन्होंने कई सारे नेम को बताया, गोल्जी बॉडी को बताया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बताया, गोल्जी ऑपरेटस को बताया, बेकर बॉडी को बताया, आइडियोसोम्स को बताया, प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स के बारे में, डाल्टन कॉम्प्लेक्स को, एज वेल एज लाइपोकॉन्ड्रिया। इस तरह से क्या हुआ, इसके कई सारे जो अपने को नेम है वो देखने को मिला कि जो हमारा एनिमल सेल्स होता है उसको हम लोग कई सारे नेम से क्या होता है जानते हैं। अब यहाँ पर ये बात हो गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कई सारे बेसिक पॉइंट को क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब क्या हो गया, जो गोल्जी बॉडी था वो एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है, एज वेल एज क्या है हमारा प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि दीज आर एब्सेंट इन, कि ये किन किन में देखने को मिलता है कि एब्सेंट होता है। तो एब्सेंट किस में देखने को मिलता है, जैसे हम बात कर लें प्रोकार्योटिक सेल्स की, तो जो हमारी प्रोकार्योट सेल्स होती हैं उन प्रोकार्योट सेल्स में क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है एब्सेंट होता है। वहीं पर हम मेच्योर जो एग होता है उसमें देखने को मिलता है कि टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। मेच्योर एग में ह्यूमन
आरबीसी सेल्स में, जो ह्यूमन की मेच्योर आरबीसी सेल्स होती हैं उनमें देखने को मिलता है। वहीं पर अपने को देखने को मिलता है कि जो सीव सेल ऑफ फ्लोएम है उसमें भी क्या होता है, ये एब्सेंट देखने को मिलता है। इसी में जो फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में भी क्या होता है, ये एब्सेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा कामा करके टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंड जिम्नोस्पर्म, इन सब में अपने को देखने को मिलता है कि जो क्या होते हैं, जो हमारा गाल्जी बॉडी होता है टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो कहाँ कहाँ पर एब्सेंट देखने को मिला, प्रोकार्योटिक सेल्स में एब्सेंट देखने को मिला, मेच्योर एग में एब्सेंट देखने को मिला, ह्यूमन की जो मेच्योर आरबीसी सेल्स होती उसमें एब्सेंट देखने को मिला, सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम में देखने को मिला, सीप सेल फंजाई में देखने को मिला। वहीं पर अपने को देखने को मिला जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के, एज वेल एज जिम्नोस्पर्म के, इन सभी जगहों पर क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा गाल्जी बॉडी होता है वो टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और भी इसके कुछ बेसिक पॉइंट की बात करते हैं। एक बात और है, आप लोग चाहे यहीं पे जान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले जिन्होंने गाल्जी बॉडी को देखा था उनका जो नाम है वो था डाल्टन, डाल्टन एंड फेलिक्स। डाल्टन एंड फेलिक्स ने सबसे पहले 1954 ईस्वी में क्या था, 1954 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने देखा था, किसमें देखा था, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस ऑफ रैट। जो एपिडिडाइमिस होता है, जो मेल बॉडी के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो एपिडिडाइमिस होता है रैट का, उसके अंदर क्या है, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या था, उन्होंने जो हमारी गाल्जी बॉडी सेल्स होती है उसको डिस्कवर किया था। वो भी कहाँ पर देखा था, एपिडिडाइमिस ऑफ रैट, मतलब चूहे के अंदर जो एपिडिडाइमिस पार्ट होता है उसमें क्या था, देखा था। तो डिस्कवरी में आपको 3 नाम मिले, अगर आपको एक बार फिर से याद दिला दें तो पहला जो नाम मिला सेगोल्जी को, जिन्होंने उल्लू के अंदर अथवा जो कैट बिल्ली होती है उसके नर्व सेल्स में देखा था, ठीक है। और हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स भी होती हैं जो कि 90 सेंटीमीटर के आसपास रिपोर्ट की गई हैं 1898 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल्स में हम लोग इसको जो नाम देते हैं वो नाम होता है डिक्टियोसोम्स का, जिसको सबसे पहले पिरोन्सिटो ने 1910 ईस्वी में क्या था, प्लांट सेल्स में डिक्टियोसोम्स नाम दिया। एनिमल सेल्स में हम लोग इसको कई सारे नाम से जानते हैं, गाल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटस, बेकर बॉडी, आइडियोसोम्स, प्लूरोमार्फिक, डाल्टन, लाइपोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। कुछ हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग इसके सारे के सारे कंपोनेंट की बात करते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग उसके कुछ आगे और भी बेसिक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी गाल्जी बॉडी होती है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो गाल्जी बॉडी में अपने को देखने को मिलता है कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पर देखने को मिलता है। एक जो अपने को देखने को मिलता है वो क्या होता है, सिस्टर्नी होता है। दूसरा जो होता है टिब्यूल्स देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो सिस्टर्नी होती है वो क्या होती है, सिंगल होती है, देखने को मिलता है। दूसरी बात अपने को देखने को मिलता है कि ट्यूब्यूल्स होता है और एक क्या होता है, विजाइकिल्स होता है। इसके सिस्टर्नी में अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर राइबोसोम्स जो होता है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा गाल्जी बॉडी होता है, अगर हम लोग गाल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं तो जो हमारा गाल्जी बॉडी होता है, गाल्जी बॉडी
ये क्या होता है, एराइज फ्रॉम यस ई आर का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो हमारा गाल्जी बॉडी होता है ये क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो हम लोग अगर इसके एक सिंपल सी मॉर्फोलॉजी की बात करें, एक सिंपल से हम लोग इसकी एक मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो ये उसकी सिस्टर्नी का पार्ट है, ये क्या है, उसकी जो सिस्टर्नी है, क्योंकि इसकी जो सिस्टर्नी होती है वो कैसी होती है, सिंगल सिंगल होती है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये सिस्टर्नी है। इस पॉइंट को हम लोग जो नाम देते हैं इसको क्या नाम देते हैं, ये सिस्टर्नी बोलते हैं इसको, इसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। ऊपर का जो पार्ट होता है, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग जो नाम देते हैं ट्रांसफॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म्स बोलते हैं, अथवा इसी का एक नाम और होता है, इसी को हम लोग जो नाम देते हैं वो मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, अथवा इसी को हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। वो आर इसी को क्या बोलते हैं, कॉनकेव फेस बोलते हैं। इसी का ट्रांसफॉर्म्स नेम है, इसी का मैच्योरिंग फेस है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉनकेव। जो नीचे का लोअर पार्ट होता है, अगर हम इस लोअर पार्ट की बात करते हैं, तो जो इस यहाँ का लोअर पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है, इसमें अपने को देखने को मिलता है कि ये कैसा होता है, ये सिस फॉर्म्स होता है, ये सिस फॉर्म्स होता है। इसी को हम लोग जो नाम देते हैं फार्मिंग, इसी को क्या बोलते हैं, फार्मिंग फेस बोलते हैं, अथवा इसी को हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने को देखने को मिलती है कि जो सिस फॉर्म्स अथवा फार्मिंग फॉर्म्स अथवा जो कॉन्वेक्स फॉर्म्स होता है, ये क्या होता है, नियर द, ये क्या होता है, नियर द न्यूक्लियस एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं टूवर्ड द न्यूक्लियस एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस अथवा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या होता है, सबसे पास देखने को मिलता है। वहीं पर जब इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के क्या होता है, सबसे पास देखने को मिलता है। ये पार्ट जो होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये सिस्टर्नी होता है। अब अगर हम लोग और भी इसके कुछ बेसिक पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें अपने को देखने को मिलता है कि और भी डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि इसके कंपोनेंट्स के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बिजाइकिल्स होता है, बिजाइकिल के साथ साथ यहाँ पर ट्यूब्यूल्स भी देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट यहाँ से क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या होता है, बिजाइकिल्स का भी क्या होता है, अपने को फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। ये पॉइंट जो होता है यहाँ पर क्या होता है, बिजाइकिल्स एज वेल एज क्या होता है। तो ये पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को हम लोग जो नाम देते हैं ये बिजाइकिल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये बिजाइकिल्स हैं। इस पार्ट को हम लोग जो नाम देते हैं क्या बोलते हैं, इसको, इसको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अभी हम लोग इसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि क्या होते हैं, और फिर उसी के बाद अगर हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं तब अपने को देखने को मिलता है कुछ इस तरह से क्या होता है, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है वो अपने को देखने को मिलता है। ये मतलब एक सिंपल सा क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर्स है जिसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से देखते हैं। ये पूरा का पूरा उसका पार्ट है जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, सॉरी गाल्जी बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये साइड साइड में क्या होते हैं उसके सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। बीच में जो आपको पूरा का पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट सिस्टर्नी होता है।
और इस सिस्टर्नी के अंदर क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है फ्लूइड फिल्ड होता है, और ये फ्लूइड कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो कम्प्लीटली कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसमें दो चीज़ आपको बताने के लिए हमने आपको बताया इस फिगर को, कि जो इसका कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ गाल्जी बॉडी की बात करते हैं, तो जो इसका कंपोनेंट होता है वो मुख्य रूप से तीन होता है। एक सिस्टर्नी होता है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं विजाइकिल्स, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, टिब्यूल्स। ये पार्ट अपने को देखने को मिलता है। अब इसमें जो गाल्जी बॉडी होता है वो कैसा होता है, ये एक तरह का सिक्रीटरी ऑर्गेनेल्स है। ये कैसा है, एक तरह का ये सिक्रीटरी ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि सिक्रीटरी फंक्शंस के लिए क्या होता है, ये जाना जाता है। गाल्जी बॉडी जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, एराइज होता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, एक तरह का सिक्रीटरी ऑर्गेनेल्स भी होता है। इसके मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जब इसका पूरा का पूरा ये मैच्योरिंग फॉर्म्स में होता है, तो मैच्योरिंग फॉर्म्स में होने के बाद में जब ये यहाँ से ब्रेक होता है तब क्या करता है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स के रूप में ये ट्रांजिशन विजाइकल्स, जो ट्रांजिशन विजाइकल्स का फॉर्मेशंस भी करता है, कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट के रूप में। अब पहला सिस्टर्नी है, विजाइकल से टिब्यूल से। तो ये पॉइंट जो हो गया सिस्टर्नी हो गया, जो कि विदाउट क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। ये पॉइंट जो हो गया यहाँ पर विजाइकल्स का पार्ट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, टिब्यूल्स हो गया। तो तीन मेन इसमें फ्रेगमेंट अपने को देखने को मिला। पहला सिस्टर्नी का देखने को मिला, फिर विजाइकल्स का देखने को मिला, फिर किसका देखने को मिला, टिब्यूल्स का देखने को मिला। अब अगर हम लोग सबसे पहले सिस्टर्नी की बात करते हैं, तो ये जो होता है ये कैसा होता है, ये साइक लाइक देखने को मिलता है। ये साइक लाइक होता है, साइक लाइक स्ट्रक्चर से ऐसा बोल सकते हैं। विजाइकल्स की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, राउंडेड होता है। जो विजाइकल्स होता है वो राउंडेड स्ट्रक्चर्स अपने को देखने को मिलता है। वहीं पर टिब्यूल्स की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, जस्ट लाइक अ फिंगर लाइक देखने को मिलता है। ये फिंगर लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये कैसा होता है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस एब्सेंट होती है, मतलब जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स जो होता है वो एब्सेंट देखने को मिलता है। मतलब ये साइक लाइक स्ट्रक्चर्स हो गया, इसमें राइबोसोम्स जो हो गया वो क्या रहा, एब्सेंट देखने को मिला। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो सिस्टर्नी होता है उसमें क्या होता है, फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट क्या होता है, फ्लूइड इसमें जो होता है फिल्ड होता है, फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। इसमें क्या होता है, एक तरह का जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है वो क्या होता है, इसमें फिल्ड होता है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि फार्म्ड बाई यस ई आर, ये जो यस ई आर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है, वहाँ से क्या होता है अपने को देखने को मिलता है कि ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशंस होता है। वहीं पर जो प्लांट सेल्स होती हैं, जो प्लांट सेल्स होती हैं, उस प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है कि पर सेल में लगभग 3 से 7 जो सिस्टर्नी होती हैं वो क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जो गाल्जी बॉडी में लगभग जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उसमें लगभग 3 से 7 देखने को मिलती हैं। वहीं पर अगर एनिमल में स्पेशली लीवर सेल्स की बात करते हैं, तो लीवर सेल में अपने को देखने को मिलती हैं कि लगभग इसकी संख्या जो होती है 50 सिस्टर्नी की संख्या होती है। कितनी होती है, लगभग 50 जो होती है वो सिस्टर्नी की संख्या जो होती है वो अपने को देखने को मिलेगी। तो सिस्टर्नी जो होता है साइक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें राइबोसोम्स जो होता है नहीं प्रेजेंट होता है। ये फील्ड होता है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो होता है फील्ड होता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है एसईआर, इट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। साथ ही साथ प्लांट में देखने को मिलता है कि लगभग एक प्लांट में 3 से 7 जो सिस्टर्नी होती हैं उनकी संख्या होती है। वहीं पर जब एनिमल सेल्स में हम बात करेंगे, एनिमल सेल्स में बात करेंगे, स्पेशली लीवर सेल्स की बात करेंगे, तो लीवर सेल्स में अपने को लगभग देखने को मिलता है उसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 50 जो सिस्टर्नी होती है वो पाई जाती है। वहीं पर जब विजाइकल्स की बात करें तो विजाइकल कैसा होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है, और क्या करता है, दे स्टोर्ड सबस्टांसेस, ये क्या करता है, स्टोर्ड सिक्रीटरी सबस्टांसेस, जो भी सिक्रीटरी सबस्टांसेस होते हैं उनको क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है।
जितने भी तरह के सिक्रेटरी सबस्टेंस होते हैं उनको क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। और जो हमारा ट्यूब्यूल्स होता है वो जस्ट लाइक कैसा होता है, फिंगर लाइक होता है। साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है ये इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है ये पेरीफेरी पर क्या होता है, जो उसकी पेरीफेरी होती है वहाँ पर पाया जाता है। बिल्कुल पेरिफेरल मेम्ब्रेन, ये जो उसका ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं ये बिल्कुल पेरीफेरी पर ट्यूब्यूल्स जो हो वो हर जगह पे पेरीफेरी पर ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ ये कैसा होता है, ये अपने को देखने को मिलता है ये ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। कैसा होता है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होता है। तब देखिए अब अपने को कितने सारे जो उसके बेसिक पॉइंट है वो अपने को देखने को मिल गया कि जो हमारा पार्ट होता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम गाल्जी बॉडी में, तो कई सारे कंपोनेंट अपने को गाल्जी बॉडी में देखने को मिल गया। सिस्टर्नी देखने को मिला, विजाइकल्स देखने को मिल गया, टिब्यूल्स देखने को मिल गया। और तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी ये सिस्टर्नी है जो कि क्या होता है अपने को, अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं ये सिस फॉर्म्स की तरफ है, ठीक है, लेकिन इस सब का कोई मतलब नहीं है। अभी हम आपको जो सिस फॉर्म्स है और एज वेल एज जो हमारा ट्रांसफॉर्म्स है दोनों को हम एक अलग पार्ट में आपको बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर ये सिस्टर्नी हो गया, ये विजाइकल्स हो गया, ये टिब्यूल्स हो गया। अब जो हमारा सिस्टर्नी विजाइकल्स और टिब्यूल्स जो इसके मेन कंपोनेंट होते हैं उसमें सिस्टर्नी साइक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें फिल्ड होता है, एक तरह का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फिल्ड होता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है सिस्टर्नी का वो SER से होता है, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। एक प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है लगभग 3 से 7 जो सिस्टर्नी होती हैं, एक गाल्जी बॉडी में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। वहीं पर एक लीवर सेल्स में, एक एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है कि लगभग एक जो गाल्जी बॉडी होती है उसमें लगभग 50 सिस्टर्नी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। विजाइकल्स की बात करते थे, ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है। इसमें जो हमारे सिक्रेटरी सबस्टांस होते हैं जैसे गम होता है, रेजिन होता है, हार्मोन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर स्टोर्ड होती हैं। टिब्यूल्स जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, ये इरेगुलर मैनर में होता है, पेरिफेरी पर होता है, एज वेल एज कैसा होता है, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और साथ ही साथ अपने को सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है, एक सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात देखने को मिलती है और वो ये होती है कि गाल्जी बॉडी ओनली सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि पोलैरिटी को क्या करता है, शो करता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स, ऑलमोस्ट सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हैं, केवल एक बचा हुआ लाइसोसोम, वो भी पोलैरिटी को नहीं शो करता है। लेकिन जो हमारा गाल्जी बॉडी होता है, ये गाल्जी बॉडी क्या करता है, ये एक ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि पोलैरिटी को शो करता है, जिसमें अपने को देखने को मिलते हैं सिस एज वेल एज ट्रांसफॉर्म्स क्या फॉर्मेशंस होता है। इसमें क्या हो गया, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी क्या होता है, वनली सेल ऑर्गेनेल्स, वनली सेल ऑर्गेनेल्स विच शोज पोलैरिटी, विच शोज पोलैरिटी, ये पोलैरिटी को शो करता। पोलैरिटी का मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, सिस फॉर्म्स होता है, सिस फॉर्म्स होता है एंड ट्रांसफॉर्म्स होता है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स अथवा सिस फेज अथवा क्या होता है यहाँ पर ट्रांस फेज होता है। तो इतना बात हो गया, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और कुछ इसके बेसिक पॉइंट को और हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें फेजेस होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सिस्टर्नी विजाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स में। और गाल्जी बॉडी ही केवल एक ऐसा इंडिविजुअल्स होता है जिसमें क्या होता है, पोलैरिटी की जो फॉर्मेशंस होता है वो देखने को मिलता है, केवल यही सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि पोलैरिटी को क्या करता है, शो करता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और इसमें पढ़ लेते हैं फेजेज ऑफ गाल्जी बॉडी। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं फेजेज ऑफ गाल्जी बॉडी की, कि कौन कौन से फेज होते हैं गाल्जी बॉडी की, हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब जैसा कि अपने को पता है कि जो हमारे फेजेज होते हैं गाल्जी बॉडी के वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, दो होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, सिस फेस होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्स होता है। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, जो कि मैंने लिखा भी है, फिगर में भी मैंने मेंशन किया है। फेसेस ऑफ गाल्जी बॉडी कि कौन कौन से फेजेज होते हैं गाल्जी बॉडी के। तो मुख्य रूप से क्या होते हैं, दो फेजेज अपने को देखने को मिलता है। पहला जो होता है सिस फॉर्म्स होता है या सिस फेस होता है, इसी को हम लोग सिस फेस बोलते हैं। OR इसी को क्या बोलते हैं, फार्मिंग फेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फार्मिंग फेस बोलते हैं, अथवा इसी को और क्या बोलते हैं,
कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं, अथवा इसी को और हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल फेस बोलते हैं। इतने सारे इसके नाम हैं। वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांस फेस बोलते हैं, ट्रांस फेस बोलते हैं। अथवा इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। अथवा इसी को क्या नाम देते हैं, कॉनकेव फेस बोलते हैं। अथवा इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्टल फेस बोलते हैं। तो ये हो गया इसके नेम। इसको हम लोगों ने कितने नाम से जाना, 4 नेम से हम क्या करते हैं इसको जानते हैं। सिस फेस हो गया, फार्मिंग फेस हो गया, कॉन्वेक्स फेस हो गया, प्रॉक्सिमल फेस हो गया, ट्रांस फेस हो गया, मैच्योरिंग फेस हो गया, कॉनकेव फेस हो गया, और हमारा क्या हो गया, डिस्टल फेस हो गया। अब मैंने इसमें आपको बताया कि जो हमारा ट्रांस फेस होता है, जो हमारा सिस फेस हो, ये टूवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सबसे क्या होता है, नियर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो अपना सिस फेस होता है, क्या होता है, टूवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो गया, नियर द न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या हो गया, पास हो गया। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल सबसे पहले क्या होता है, पास देखने को मिलता है। यहाँ पर अपने को बात करते हैं, ये कहाँ पर होता है, टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल नियर किसके होता है, नियर द सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल क्या होता है, अपने को पास देखने को मिलता है। जो हमारा ट्रांस फेस होता है, यही क्या करता है, अपने को देखने को मिलता है। यहाँ से जो लाइसोसोम्स होता है वो क्या होता है, एराइज होता है। लाइसोसोम्स arises from ट्रांसफेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसके बाद जो अपना सेल ऑर्गेनेल्स होगा वो क्या होगा, लाइसोसोम्स होगा। तो अब आपको यहाँ से कोई कंफ्यूजन ना हो कि, क्योंकि हम आपको इतना बता देंगे कि जो गोल्गी बॉडी होता है वो क्या करता है, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, सिंपल सी बात। तो आपको तुरंत ये पता चल जाए कि सर अगर गोल्गी बॉडी की बात करें तो इसका मतलब वो सिस फेस की नहीं, वो ट्रांस फेस की बात कर रहे हैं। जो ट्रांस फेस होता है वो मैच्योरिंग फेस होता है, वो कॉनकेव फेस होता है, वो डिस्टल फेस होता है, और यहाँ से क्या होता है, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो नियर द सेल मेम्ब्रेन, जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल क्या होता है, करीब होता है, वहाँ से अपने को देखने को मिलता है कि क्या होता है, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से जो नियर द विजाइकल्स होता है, यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि विजाइकल्स क्या होता है, विजाइकल्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विजाइकल्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूजेज विद सिस फेस। जो क्या होते हैं, जो विजाइकल्स होते हैं, जहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने पढ़ा था उसमें विजाइकल, जो फ्यूजेज होते हैं वो कहाँ पर, सिस फेज में क्या होते हैं, आपस में आकर के एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, ये सिस्टर्नी का पार्ट हो गया, और इस सिस्टर्नी में अपने को देखने को मिल गया कि ये क्या हो गया, ऊपर का जो पार्ट हो गया, इसी ऊपर के पार्ट को हम लोगों ने ट्रांस फेस बोला इसी को। और नीचे वाला जो पार्ट था, इसी नीचे वाले पार्ट को हम लोगों ने जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था, सिस फेस का नाम दिया। किसका नाम दिया, सिस फेस का नाम दिया। तो ये नीचे का सिस फेस हो गया, ऊपर का क्या हो गया, ट्रांस फेस हो गया। जो नीचे का सिस फेस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, और ऊपर का जो ट्रांस फेस होता है वो कैसा होता है, ये अपने को देखने को मिलता है कि ये कॉनकेव होता है। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि कौन सा कॉनकेव होता है, कौन सा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, फेसेस ऑफ गोल्गी बॉडी। तो सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स फेस, प्रॉक्सिमल फेस, ये उसके नेम है। ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस, कॉनकेव फेस और डिस्टल फेस, ये सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, यही लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विजाइकल्स होता है वो आकर के फ्यूज होता है। जैसे यहाँ पर जो विजाइकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे विजाइकल्स आकर के आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के क्या करते हैं, वो सिस फेस में आते हैं, और आगे चल करके क्या बनाते हैं, वो गोल्गी बॉडी का फॉर्म करते हैं। इतनी बात हो गई। अब हम लोग, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका एक लास्ट पॉइंट है जिसको हम लोग फंक्शंस के रूप में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा सेशन समझ में आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक, जो भी हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं उसको शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक भी हमारी जो चैनल्स है
वहाँ तक भी पहुँचे और उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम कंटेंट एंड क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि जितना भी हमारा लेक्चर रहता है, पहले हम जो लेक्चर्स को देते थे आपको हैंड रिटन नोट्स में भी देते थे, लेकिन अब हम आपको सीधा का सीधा पूरा जो है वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं और आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक कनेक्ट रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, ताकि हम जब कभी भी आपका कमेंट हम देखेंगे तो जो भी लेक्चर हम पढ़ाएँगे तो उसमें क्या करेंगे, आपके कमेंट को भी हम क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे कि हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादातर हम ये प्रयास करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा दें, अपने लेक्चर्स में ही पूरा का पूरा बता दें, ताकि आप में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी, कि क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं गाल्जी बॉडी के। तो सबसे पहला फंक्शन से अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आल्सो कॉल्ड एज ट्रैफिक पुलिस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रैफिक पुलिस का नाम देते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज, ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज, ऐसा बोल सकते हैं कि गाल्जी बॉडी इज़ द प्रिंसिपल, जी भी मतलब गाल्जी बॉडी पूरा लिख देते हैं, गाल्जी बॉडी इज द प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रैफिक इन द सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोल्जी बॉडी होता है एक ऐसा प्रिंसिपल डायरेक्टर होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, जो भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, चाहे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, किसी की भी बात करें, तो उसमें क्या करता है ट्रैफिक इन द सेल, वो क्या करता है कि सारी चीज़ों को क्या करता है, उसको आसानी के साथ में क्या करता है, उसको सेल तक पहुंचा देता है, ताकि मतलब किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आने पाए। इसलिए हम लोग इसी को क्या नाम देते हैं, ट्रैफिक पुलिस का भी नाम देते हैं कि क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस होता क्यों, क्योंकि ये माइक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करता है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स को आसानी के साथ, माइक्रोमोलिक्यूल्स आर एक्सपोर्टेड थ्रू, मैक्रोमोलिक्यूल्स को बहुत ही आसानी के साथ में क्या करता है, थ्रू द सेल, मैक्रोमोलिक्यूल्स को बहुत ही आसानी के साथ में, या एक्सपोर्टेड आउट थ्रू लिख सकते हैं, एक्सपोर्टेड आउट थ्रू गाल्जी बॉडी, आउट थ्रू द सेल ऑफ गाल्जी बॉडी तक क्या करता है, उसको बहुत ही आसानी के साथ में क्या करता है, उसको एक्सपोर्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, ट्रैफिक पुलिस का भी नाम देते हैं। और साथ ही साथ क्या करता है, गाल्जी बॉडी एक्ट एज किसमें, प्रोसेसिंग यूनिट में क्या करता है, ये काम करता है, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके फंक्शंस में हमने दो बताया आपको, पहले दोनों का मीनिंग समझिए। पहला मैंने आपको बताया कि इसका जो फंक्शंस होता है गाल्जी बॉडी का, वो क्या होता है, ये ट्रैफिक पुलिस के रूप में काम करता है। इसलिए क्योंकि यहाँ से जितने भी हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बहुत ही आसानी के साथ में क्या करता है, हमारा जो गोल्जी बॉडी होता है उसको सेल तक बहुत आसानी से क्या करता है, उसको एक्सपोर्ट कर देता है, उसको वहाँ तक पहुँचा देता है। इसीलिए हम लोग इसको ट्रैफिक पुलिस का भी काम कहते हैं। ये क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट का भी काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है जो ग्लाइकोसाइलेशंस की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। किसकी प्रोसेस, जो ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस होती है वो यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। ग्लाइकोसाइलेशंस का मतलब प्रोटीन एंड लिपिड का जो मॉडिफिकेशंस होता है वो क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसमें क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कुछ और भी इसके बेसिक पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा गाल्जी बॉडी होता है वो क्या करता है, एक्रोसोम्स के फॉर्मेशंस में भी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एक्रोसोम्स होता है, एक्रोसोम्स के फॉर्मेशंस में
फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। और एक्रोसोम कहाँ पर होता है? टिप ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म का बिल्कुल टिप होता है वहाँ पर क्या होता है, जो गोल्गी बॉडी होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगली बात क्या देखने को मिलती है? दे फॉर्म लाइसोसोम। ये क्या करता है? लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशंस करता है। साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि गाल्जी बॉडी कैन स्टोर विटामिन सी। ये विटामिन सी को भी क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल के फॉर्मेशंस में भी क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ क्या होता है? जो वाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है, वाइट लाइन मेम्ब्रेन में भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जो वाइट लाइन मेम्ब्रेन कहाँ पर? फाउंड अराउंड एग, फाउंड अराउंड एक्स। जो एक्स की वाइट लाइन मेम्ब्रेन्स होती है वहाँ पर भी क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो कुछ सिक्रीशंस होता है, जैसे अपने को देखने को मिलता है गम का, म्यूसिलेज का, जैसे हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, इन सब का क्या होता है? अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ से क्या होता है? सिक्रेशंस देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी बॉडी प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। तो ये क्या होता है? अपने को देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स में भी क्या होता है? अपने रोल को प्ले करता है, जो कि क्या होता है? जो स्पर्म का बिल्कुल टिप होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये लाइसोसोम्स को भी फॉर्म्स करता है, इसमें विटामिन सी भी क्या होती है? स्टोर्ड होती है। सेल वॉल के फॉर्मेशंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइट लाइन जो मेम्ब्रेन होती है फाउंड अराउंड एक्स के, वहाँ पर भी अपने को देखने को मिलता है कि ये स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। जो गम होता है, म्यूसिलेज, हार्मोन्स एज वेल एज जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनके सिक्रेशंस में भी क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्मोन्स इसके में भी क्या करता है? अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करते हैं? ऐसे पार्ट होते हैं जो कि अपने को देखने को मिलता है कि ये सेल प्लेट के फॉर्मेशंस में भी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक वैज्ञानिक जिनका नाम था इरेरा, इन्होंने 1888 ईस्वी में ये बताया था कि जो हमारा सेल प्लेट्स होता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट का नाम देते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसका जिक्र किया था। जो कि क्या होता है? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस में क्या करता है? अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ये तो था ओवरऑल अबाउट किसके बारे में? जो हमारा गोल्गी बॉडी था। एक चैप्टर आपका और बचा हुआ है जो कि हमारा क्या है? लाइसोसोम्स। उसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करेंगे? लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हम चाहते तो आपको तीनों सेल ऑर्गेनेल्स एक में ही पढ़ा देते और पूरा का पूरा आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ही लेक्चर में खत्म हो जाता, लेकिन हमने सोचा कि जो हमारा वीडियो है वो बहुत लंबा ना होने पाए, क्योंकि लंबा होने से भी कोई फ़र्क ना पड़ता। हम चाहते तो पढ़ा देते, लेकिन हमने सोचा कि एक-एक करके पढ़ाएँगे तो ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। एक लेक्चर लाइसोसोम्स का, एक लेक्चर आपका क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक लेक्चर आपका गोल्गी बॉडी का। उससे क्या रहेगा? हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल्गी बॉडी के बारे में रहेगा। जो पढ़ेंगे सिर्फ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में रहेगा। जो पढ़ेंगे सिर्फ़ लाइसोसोम्स के बारे में रहेगा। तो उससे क्या रहेगा? हमको ज़्यादा बेनिफिटेड मिलेगा, ज़्यादा हमारे लिए लेक्चर जो रहेगा बेनिफिटेड रहेगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो समझ में आएँगी। तो ये तो था आज का सेशन। थोड़ा-सा इस समय एनर्जी थोड़ा कम रहती है क्योंकि इस समय रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान की वजह से थोड़ा बॉडी में एनर्जी कम रहती है, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद क्या करते हैं हम आपको ये लेक्चर्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए बहुत जल्द हम आपको फुल एनर्जी के साथ में मिलेंगे और सारी जो चीज़ें रहेंगी वो हम आपको फिर से वैसे ही पढ़ाएँगे। अभी भी आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा आई थिंक, क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ों को पूरा का पूरा मेंशन्स किया हुआ है। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, और हमारा जो चैनल है बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम,
आप इसको सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे हमारा लेक्चर। और मैंने आपको कई बार बताया कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़्यादा लोग जुड़िए, ताकि हम वहाँ पर जितनी भी अपडेट रहेगी वहाँ पर भी हम आपको देते रहेंगे, जितनी भी अपकमिंग सूचनाएँ रहेंगी। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।